अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब स्टूडेंट्स के लिए से होंगे। आप सबको पाकिस्तान के नंबर 1 ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट साइंफ्रेक्स एकेडमी में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। साइंफ्रेक्स एकेडमी की तरफ से आप सबका बेसिक कोर्स स्टार्ट किया गया था और आज ये बेसिक कोर्स का पार्ट नंबर 12 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा पेंडिंग ऑर्डर्स के रिलेटेड ये क्या होते हैं और मार्केट में आप इनको कैसे लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो 24/7 और वीक के 5 दिन ओपन रहती है। यानी ये मार्केट सिर्फ सैटरडे और संडे को ऑफ होती है, उसके अलावा ये मार्केट जो है वो ओपन रहती है। अब ये मार्केट जब 5 दिन ओपन रहती है तो इसमें आपको ट्रेडिंग की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहती हैं। अब मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करने की तरफ आते हैं तो ट्रेड करने के लिए आपके पास सिर्फ एक जो है वो पॉइंट नहीं होता, बल्कि मार्केट के अंदर आपके पास ट्रेड करने के लिए दो तरह के ऑर्डर्स अवेलेबल होते हैं, दो तरह के ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। एक मार्केट ऑर्डर होता है और दूसरा आपके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। यानी बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप मार्केट की करंट प्राइस पर बाइंग या सेलिंग कर रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि मार्केट इसी जगह से इसी प्राइस से ऊपर या नीचे की तरफ चली जाएगी, तो आप उस चीज़ को उस जो है वो मंजर को जानने के बाद मार्केट को एनालाइज करने के बाद करंट प्राइस पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और इसको मार्केट ऑर्डर कहा जाता है, जो आपका करंट प्राइस यानी मौजूदा प्राइस पर एक्टिव होता है। अब हर दफ़ा आपको ट्रेड करंट प्राइस पर नहीं मिलती। बाज़-औक़ात जब आप चार्ट को एनालाइज करते हैं, मार्केट को समझते हैं, तो आपको मालूम होता है कि अभी जो हमारी करंट प्राइस मौजूदा प्राइस चल रही है इस पर हमारी ट्रेड नहीं बनेगी, बल्कि जब मार्केट इस मौजूदा प्राइस से करंट प्राइस से ऊपर की तरफ जाएगी तो तब हमारी वहां पर सेल की ट्रेड बनेगी, या जब मार्केट इस करंट प्राइस से नीचे की तरफ आएगी तो तब हमारी वहां पर बाय की ट्रेड बनेगी। यदि मौजूदा जो प्राइस चल रही है उस पर आपकी ट्रेड नहीं बनेगी, बल्कि मौजूदा प्राइस से ऊपर या नीचे की तरफ जो हमारी प्राइस बन रही है उस पर हमारा जो है वो ट्रेड बन सकता है। अब हमारी मौजूदगी में तो अगर मार्केट उन पॉइंट्स तक, उन जगहों तक पहुंचती है तो हम डायरेक्ट अपनी ट्रेड वहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर हम लोग कहीं भी मसरूफ हो जाते हैं तो उस सूरत में हमारी ट्रेड मिस हो जाएगी। इस मिसिंग ट्रेड से बचने के लिए हम मार्केट के अंदर इस्तेमाल करते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स का। पेंडिंग ऑर्डर्स बेसिकली वो ऑर्डर्स होते हैं जो हम मार्केट की मौजूदा प्राइस से ऊपर या नीचे की तरफ लगाते हैं, ताकि हमारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में मार्केट जब उस प्राइस तक पहुंचे तो वहां पर हमारी बाय की या सेल की ट्रेड एक्टिव हो सके। सो पेंडिंग ऑर्डर्स बेसिकली मार्केट के अंदर वो ऑर्डर्स होते हैं जो करंट प्राइस से ऊपर या नीचे की तरफ आप लगा के छोड़ देते हैं, ताकि मार्केट जब उन लेवल्स तक, उन पॉइंट्स तक, उन प्राइसेस तक पहुंचे तो आपकी ट्रेड खुद ब खुद एक्टिव हो जाए। पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट के अंदर 4 किस्म के होते हैं: बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। बाय लिमिट मौजूदा प्राइस से हमेशा नीचे की तरफ लगाई जाती है, जबकि सेल लिमिट मौजूदा प्राइस से हमेशा ऊपर की तरफ लगाई जाती है। फिर बात आती है बाय स्टॉप की और सेल स्टॉप की। बाय स्टॉप बेसिकली मौजूदा प्राइस से ऊपर की तरफ लगाया जाता है और सेल स्टॉप मौजूदा प्राइस से नीचे की तरफ लगाया जाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप बाय लिमिट या सेल लिमिट की बात करते हैं तो इसमें आप मार्केट के एक बेहतर पॉइंट तक आने का इंतज़ार करते हैं। यानी आप मार्केट के अंदर बाय लिमिट लगा रहे हैं तो आप मौजूदा प्राइस से नीचे की तरफ लगाएंगे ताकि कम कीमत पर आपकी बाय की ट्रेड ओपन हो। आप सेल लिमिट लगा रहे हैं तो आप मौजूदा प्राइस से, करंट प्राइस से ऊपर की तरफ लगाएंगे ताकि ज़्यादा हाई कीमत पर आपकी सेल की ट्रेड ओपन हो। लेकिन जब बारी आती है बाय स्टॉप की या सेल स्टॉप की, तो ये करंट प्राइस से बाय स्टॉप ऊपर और करंट प्राइस से सेल स्टॉप नीचे की तरफ लगाया जाता है। ये बेसिकली ऐसे ही होता है जैसे एक बस अपने जो है वो अड्डे से चल पड़ी और नेक्स्ट उसके स्टॉप्स हैं और उन स्टॉप्स पर लोग मौजूद हैं उस बस में सवार होने के लिए। यानी जब मार्केट एक साइड, एक डायरेक्शन में बढ़ रही है और आप चाहते हैं कि बढ़ते बढ़ते आगे जाते जाते
रास्ते में से हमारे ऑर्डर्स भी उठाती जाए तो आप लोग उसमें बाय स्टॉप या सेल स्टॉप का जो है वो पॉइंट या पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। यानी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मार्केट में अभी गोल्ड की कीमत है 4900, आप चाहते हैं जब ये प्राइस 4910 को टच करे तो आगे बढ़ते बढ़ते मेरा 4910 से बाय का जो है वो ट्रेड ओपन हो जाए, तो आप वहां पर बाय स्टॉप ऑर्डर जो है वो लगाएंगे। इसी तरह मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है तो आप करंट प्राइस पे सेल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं जब मार्केट मजीद नीचे आए, इस लेवल को, इस प्राइस को टच करे तो वहां पर मेरी सेल की ट्रेड एक्टिव हो, तो आप वहां पर सेल स्टॉप ऑर्डर लगाते हैं। आइए अब टैब की स्क्रीन पर बढ़ते हैं, आपको मैं समझाता हूं कि ये पेंडिंग ऑर्डर्स बेसिकली कहां मौजूद हैं और आप कैसे अपनी ट्रेड्स के लिए इन पेंडिंग ऑर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने अपनी टैब की स्क्रीन आप सबके साथ शेयर कर दी है और मैंने अपना मेरा ट्रेडर 5 का प्लेटफॉर्म भी ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने जो पेयर ओपन है वो GBP USD का पेयर है। अब इसके अंदर अगर आप करंट प्राइस पर ट्रेड लगाना चाहेंगे तो इसे बोलेंगे मार्केट ऑर्डर, जो अभी इसी वक्त मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट आप मार्केट को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, आपको लगता है कि जब मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ जाएगी तो वहाँ पर मेरी सेल की ट्रेड ओपन होनी चाहिए, ये जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी तो वहां पर मेरी बाय की ट्रेड ओपन होनी चाहिए। करंट प्राइस पे मैं ट्रेड नहीं करना चाहता तो आप उस वक्त यूज करेंगे बाय लिमिट और सेल लिमिट का। अब ये आप बाय लिमिट सेल लिमिट लगाएंगे कैसे? लगाने के इसको भी दो तरीके कार हैं। एक, आप लोग यहां पर मौजूद ये जो हमारे पास घड़ी का निशान है, इस पर क्लिक करके भी बाय लिमिट और सेल लिमिट लगा सकते हैं, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है वो समझ आ जाएगा। और दूसरा, आप जो है वो यहाँ पर बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर में जब जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आपको मार्केट एग्जीक्यूशन का जो है वो साइन नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑर्डर्स जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं इनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब फर्ज कर लें GBP USD की हम लोग बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि जब ये जो है वो मार्केट 1.36900 पे जाए तब मेरी सेल की ट्रेड ओपन हो। अभी करंट प्राइस पे मैं ट्रेड नहीं करना चाहता तो मैं सीधा जाऊंगा यहां से जो है वो अपना बाय के ऊपर या सेल के ऊपर, सेल के ऊपर मैं चला जाऊंगा और इसके बाद मैं यहां पर अपनी जो है वो मार्केट एग्जीक्यूशन के टैब पर क्लिक करके सेल लिमिट सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं मौजूदा प्राइस से ऊपर की तरफ से सेल की ट्रेड करना चाह रहा हूं। अब जब ये जो है वो टैब मेरे सामने ओपन हो जाएगा तो यहां पर प्राइस वाले ऑप्शन में जाकर मैं अपनी प्राइस सेट करूंगा। मैं करंट प्राइस पर ट्रेड नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं जब प्राइस 1.36900 पे जाए तब मेरी सेल की ट्रेड ओपन हो। तो मैं इस बॉक्स में अपनी वो प्राइस लिख दूंगा जहां से मैं अपनी सेल की ट्रेड ओपन करना चाहता हूं। ये ऊपर की तरफ मैंने वो प्राइस सेट कर दी। सेल लिमिट के लिए करंट प्राइस से आप ऊपर वाली प्राइस जो है वो सिलेक्ट कर देंगे। अब ये मैंने प्राइस सेट की, आप नीचे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। और उसके बाद आप प्लेस पे क्लिक कर देंगे। अब देखें, जैसे ही मैंने प्लेस पे क्लिक किया, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पर सेल लिमिट का जो है वो पेंडिंग ऑर्डर लग गया है। अब जब ये मार्केट इस जो है वो प्राइस तक जाएगी, मैं मार्केट में मौजूद हूँ या ना हूँ, मेरी ट्रेड खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि कीमत अभी ज़्यादा है, जब कीमत कम हो तो तब मेरी बाय की ट्रेड ओपन हो, और हो सकता है उस वक्त मैं मार्केट में मौजूद ना हूं, तो मार्केट में अपनी ट्रेड मिस ना हो, इससे बचने के लिए मैं अपना जो है वो बाय लिमिट का पेंडिंग ऑर्डर यूज़ करूंगा। बाय लिमिट का पेंडिंग ऑर्डर यूज़ करने के लिए मैं यहाँ से नीचे की तरफ वो प्राइस जो है वो सिलेक्ट करूंगा जहाँ से मुझे बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर 1.36500 से बाय की ट्रेड ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा बाय के ऊपर। देन ये टैब मेरे सामने ओपन होगा। उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा मार्केट एग्जीक्यूशन पे और यहां से मैं क्लिक करूंगा बाय लिमिट पे। बाय लिमिट पे क्लिक करके ये प्राइस वाले एरिया में अब मैं अपनी प्राइस पुट करूंगा, वो प्राइस जहां से मुझे बाय की ट्रेड ओपन करनी है। मैं 1.36500 सेलेक्ट कर देता हूं और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा। और अब आप देख सकते हैं कि यहां पर नीचे की तरफ मेरी बाय लिमिट की ट्रेड ओपन हो चुकी है। मौजूदा प्राइस से ऊपर की तरफ मेरी सेल लिमिट ओपन हुई, करंट प्राइस मौजूदा प्राइस से नीचे की तरफ मेरी बाय की लिमिट जो है वो यहाँ पर लग चुकी है। आप लोग भी सेम इसी तरीके कार से अपने पेंडिंग ऑर्डर्स बाय के ये सेल के जो है वो लगा सकते हैं। फिर बारी आती है जब आप लोगों ने बाय स्टॉप या सेल स्टॉप ऑर्डर्स का यूज करना हो, वो आपको यहाँ पर मैं नहीं समझा रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन जब आप लोग बाय स्टॉप या सेल स्टॉप के ऑर्डर यूज करेंगे तो बाय
स्टॉप आप करंट प्राइस से ऊपर की तरफ लगाओगे चलती हुई ट्रेन में सवार होने के लिए, चलती हुई मार्केट में बाय की ट्रेड ओपन करने के लिए, और सेल स्टॉप आप मौजूदा प्राइस से नीचे की तरफ लगाएंगे चलती हुई डाउन आती हुई मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड करने के लिए। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास जो है वो लिमिट्स लगाने का है, वो ये आप जो है वो जब चार्ट ओपन करते हैं इसमें जो आपका घड़ी वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये लाइन ओपन हो जाएगी। अब इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे करंट प्राइस से, तो आप जहां पर भी सेल की ट्रेड लगाना चाहेंगे, सेल लिमिट पेंडिंग ऑर्डर, आप वहां पर जो है वो रखकर इस लाइन को नीचे एरो पे क्लिक करेंगे, आपका जो है वो ये नेक्स्ट इंटरफेस शो होगा और आप वहां से सेल की लिमिट जो है वो प्लेस कर सकते हैं। और अगर करंट प्राइस से नीचे की तरफ आप इस लाइन को लाएंगे, ये ब्लू लाइन हो जाएगी और आप इसकी मदद से अपना बाय की लिमिट प्लेस कर सकते हैं। या प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी। आई होप सो आप सब स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा कि मार्केट के अंदर पेंडिंग ऑर्डर्स और मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं और इन्हें आप लोग मार्केट के अंदर किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने ग्रुप एडमिन के साथ जरूर डिस्कस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। विद टन्स ऑफ लव टू माय साइंफ्रिक्स फैमिली, टू बी साइंफ्रिक्स फैमिली, दिस इज मी मुजाहिद अब्बास एंड you are watching Scienfrex Academy. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz guys.